नमस्कार मित्रों, मैं पंडित गोविंदनाथ तिवारी आप लोग को गरुड़ पुराण के विषय में बताने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि आदमी का जन्म के समय ही उसका भाग्य निश्चित कर दी जाती है और कर्म के अनुसार अपने भाग्य को बनाता बिगाड़ता रहता है। जो इंसान जिस तरह का कर्म करता है उसके भाग्य में उस तरह का फल प्राप्त होता है। और अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल प्राप्त होता है, बुरा कर्म करता है तो बुरा फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छा कर्म ही करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गुरु, जो इंसान जिस तरह से अपना कर्म को बदलता रहता है इसी हिसाब से उसका भाग्य भी बदलता रहता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल प्राप्त होगा। इसलिए मानव को अपने जीवन में हमेशा अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि पुत्र वही होता है जो अपने माता पिता की सेवा करे और अंतिम समय आने पर उनका पूर्ण रूप से सेवा करे और माता पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्र को सुख त्याग करके अपने माता पिता के अंतिम क्रियाओं को करना चाहिए, जिससे उनके माता पिता को आत्मा को शांति प्रदान हो और पुत्र अपने पितृ मातृ ऋण से मुक्त हो जाता है। जो इस तरह से अपने माता पिता की सेवा करता है वह पुत्र सत्पुत्र कहलाता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता के इस कार्य को संपूर्ण करे और अपने जीवन को, अपनी पीढ़ी को धन्य बनाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों को करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में गोदान करता है, वृषभ दान करता है, तुला दान करता है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता है, संतुष्टि रखता है, उसके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और इस तरह से अपने जीवन को धन्य बनाता है। इसलिए हम मानव को चाहिए कि अपने जीवन को, अपने परिवार को सुखमय बनाने के लिए अच्छा कर्म करे और भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त हो, भगवान कृष्ण शंकर सबका कृपा प्राप्त हो। जय माता दी। आगे दोस्तों वीडियो में बनाते रहूँगा। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित गोविंदनाथ तिवारी आप लोग को गरुड़ पुराण के विषय में बताने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि आदमी का जन्म के समय ही उसका भाग्य निश्चित कर दी जाती है और कर्म के अनुसार अपने भाग्य को बनाता बिगाड़ता रहता है। जो इंसान जिस तरह का कर्म करता है उसके भाग्य में उस तरह का फल प्राप्त होता है। और अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल प्राप्त होता है, बुरा कर्म करता है तो बुरा फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छा कर्म ही करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गुरु, जो इंसान जिस तरह से अपना कर्म को बदलता रहता है इसी हिसाब से उसका भाग्य भी बदलता रहता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल प्राप्त होगा। इसलिए मानव को अपने जीवन में हमेशा अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि पुत्र वही होता है जो अपने माता पिता की सेवा करे और अंतिम समय आने पर उनका पूर्ण रूप से सेवा करे और माता पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्र को सुख त्याग करके अपने माता पिता के अंतिम क्रियाओं को करना चाहिए, जिससे उनके माता पिता को आत्मा को शांति प्रदान हो और पुत्र अपने पितृ मातृ ऋण से मुक्त हो जाता है। जो इस तरह से अपने माता पिता की सेवा करता है वह पुत्र सत्पुत्र कहलाता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता के इस कार्य को संपूर्ण करे और
अपने जीवन को, अपनी पीढ़ी को धन्य बनाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों को करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में गोदान करता है, जो है वृषभ दान करता है, तुला दान करता है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता है, संतुष्टि रखता है, उसके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और इस तरह से अपने जीवन को धन्य बनाता है। इसलिए हम मानव को चाहिए कि अपने जीवन को, अपने परिवार को सुखमय बनाने के लिए अच्छा कर्म करे और भगवान विष्णु का जो है कृपा प्राप्त हो, भगवान कृष्ण शंकर सबका जो है कृपा प्राप्त हो। जय माता दी। आगे दोस्तों वीडियो में बनाते रहूँगा, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। नमस्कार।